Hello everyone. Today we will discuss the use of gerund. All the viewers are requested to like, share, comment, and most important, don't forget to subscribe our channel English Acumen, and also press the bell icon for further notification. So let's start our topic. Our topic is gerund. What is gerund and how it is used? Basically gerund होता है जेड की जो फॉर्म होती है वो होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है इसे हम वर्बल नाउन भी कह देते हैं। बेसिकली इसका जो यूज है वो नाउन की तरह किया जाता है। तो अगर कोई यही पूछ ले ट्राई करेंगे, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं कि यूज कैसे होता है, जो ऑप्शन नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एटसेट्रा हो, तो आप उस पर जो है नाउन पे टिक करें, your answer will be correct. And the form is first one plus ing. So we will know how to use it and where. The point number 1, we can use it as a subject. We can use it as a subject. Subject के रूप में भी हम gerund को use कर सकते हैं। कब? When action is being considered in general sense. जो जनरल सेंस में किसी एक्शन को कंसीडर किया जाता है तो हम इसे एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे कि हम यूज करें swimming, don't forget to put double M because swim plus ing take double M. Swimming is a good exercise. तो like swim plus ing and this is gerund. तो ये हमारा gerund है, हमने gerund को एज सब्जेक्ट में यूज किया है और ये एक्शन है इसको हम जनरल सेंस में लेते हैं। और भी हम किसी को लेते हैं वॉक प्लस आईएनजी, वॉकिंग को हम ले लेते हैं। अगर हम वॉकिंग इज रेमेडी टू ऑल डिजीज, चलिए डिजीज कर देते हैं। तो ये रेमेडी, चलिए वो हमारा मैटर नहीं, हमने वॉक प्लस आईएनजी को लिया है, सेंटेंस कुछ भी हो, लेकिन जो एक्शन है उसको हम जनरल सेंस में यूज किया है और एज ए सब्जेक्ट इसको हम यूज करते हैं। तो वर्बल नाउन के रूप में यूज किया जा सकता है या फिर हम इसे नाउन भी फॉर्म कह सकते हैं कि नाउन के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं। नाउ रूल नंबर सेकंड, जो रूल नंबर सेकंड है वो काफी इंपॉर्टेंट है। gerund का जो यूज है for short prohibition, generally used for short prohibition, जो prohibition है, मनाही है, जो कुछ इस प्रकार के एक्शंस जिसकी मनाही की जाती है, उन केसेस में भी हम gerund का यूज करते हैं। जैसे कि हम कहें स्मोकिंग इज injurious to health. यहाँ पे हमने स्मोकिंग यूज किया, स्मोक प्लस आईएनजी यूज किया, जेड फॉर्म में यूज किया गया। हम कहें ड्रिंकिंग may lead to कैंसर, दिस मे बी ऑफ लंग कैंसर। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग में लीड टू कैंसर। तो इस तरह के जो प्रोहिबिशन है, जो शॉर्ट प्रोहिबिशन है, माइल्ड प्रोहिबिशन है, उन मनाही के लिए हम यूज करते हैं। स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, या और कोई चीज को मना किया जाता है तो उस केस में हम जेड का यूज करते हैं।
Now the rule number third, but we will take a pause. Now the rule number third. कुछ एक वर्ब्स होती है जिसके बाद में जीरन का यूज किया जाता है, जैसे कि वर्ब्स कैसे, ध्यान से आप लोग देखेंगे। मैं एल्फाबेटिकल पुट करने की कोशिश करता हूँ। चलो जो आराम से इसको ए फॉर अवॉइड, बी से कुछ भी, सी से नहीं करेंगे, डी से डिले, डिनाय, डिटेस्ट, डी फॉर डिसलाइक, E for enjoy, excuse, F for forget, S for कुछ नहीं, I for imagine, J for कुछ नहीं, K for keep, L for love and like, M for mind, N for कुछ नहीं, P for pardon, pardon यूज भी हम करते हैं अक्सर जीवन में। पी के बाद में क्यों से कुछ नहीं, आर से यूज करेंगे रिमेम्बर, रिकलेक्ट, बात आती है एसकी टू स्टार्ट, स्टॉप, लाइक दैट। So these are some verbs, and with these verbs gerund is used in whenever these verbs are used. जब भी इन verbs का हम यूज करेंगे और उसके बाद में अगर आपको verb यूज करनी है या ब्लैंक फिल करने हैं तो आप जो भी verb दी हुई है उस हिसाब में ing का यूज करेंगे। We can take a few examples. देखिए हम कहेंगे he avoids आगे आपको डिटेल्स है, he avoids talking, यहाँ पे हमें talk यूज करना था क्योंकि avoid यूज किया हुआ यहाँ पे talking with the strangers, like that। तो ये जो यूज है इसका वो क्या है, gerund का यूज है, इसे हम gerund का यूज में कंसीडर करते हैं। हम और भी कर सकते हैं, हम कहेंगे I love swimming, in the pond। जो स्विम है, स्विम से स्विमिंग हो जाए हमें। इस तरह से जब भी वर्ब यूज होंगे, ये वर्ड्स यूज होंगे तो आप ध्यान रखें इन वर्ब्स के बाद में आप क्या यूज करेंगे, gerund का यूज करें। तो आप इनको एक बार फिर से मेमोरी में पुट करें, याद रखें इनको फॉरएवर, जब भी आप एग्जाम में उसको एक बार रिवाइज करें ताकि गलती के चांसेस ना हो। एग्जांपल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बल्कि वर्ब्स इंपॉर्टेंट है। इन वर्ब्स को आप याद कर लो, इन वर्ब्स को आप अगर वर्ब यूज करनी है आपको तो gerund फॉर्म में ही यूज करेंगे, लाइक दैट। अब हम बात करते हैं कुछ एक प्रपोजिशंस के रूल के बारे में। तो gerund इज यूज्ड, हम gerund का यूज करते हैं, मैं यहां पर रूल लिख देता हूं, आफ्टर प्रीपोजिशन। ये नहीं कि प्रीपोजिशन आगे तो आपने आगे gerund का यूज करना है, वर्ब हो तो आप gerund का यूज करेंगे ना। तो अगर वर्ब यूज करनी है आपने तो वो gerund फॉर्म में होती है, राइट। अगर आपने वर्ब यूज करें तो वो gerund फॉर्म में होगी। आप प्रीपोजिशन समझते हैं, हम एग्जांपल में बता देते हैं। जैसे कि प्रीपोजिशन आपका हो गया एट, हो गया इन, हो गया ऑफ, हो गया इवन टू बी, हो गया। टू का इंपॉर्टेंट आपके लिए
into and so on। बहुत सारे ऐसे हैं तो आप सभी जानते हैं, होता है बताने के लिए। हाँ, दो वर्ड्स हम बात कर रहे हैं, जैसे कि एक तो होता है बर्थ और एक्सेप्ट। इन वर्ड्स को छोड़ करके, ये दोनों प्रीपोजिशन रूप में यूज होते हैं, तो इन्हें छोड़ करके बाकी सभी प्रीपोजिशन से आप हम लोग जेड का यूज कर लेते हैं। इनके साथ में हम इंफिनिटिव का यूज करते हैं। Once more we will take a pause to erase the board. हमने बात की प्रीपोजिशंस की। मान लीजिए आपने यूज किया, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि प्रीपोजिशन बात किस तरह से यूज होती है। हम कहें कि he is tired of, यहां हमने ऑफ यूज कर लिया एज ए प्रीपोजिशन। Playing chess alone, तो चेस खेलने के लिए बोर हो गया है, टायर्ड ऑफ हमने यूज किया, और यहाँ हमें जेड यूज करना पड़ा। प्ले अगर वर्ब में होता है, प्लेइंग में हम इसे यूज करेंगे फर्स्ट प्लस आईएनजी यूज में हमने कर लिया। हम कहें कि राम इज fond of, फिर से हमने ऑफ का यूज कर लिया, टीचिंग इंग्लिश। यहां ऑफ यूज किया तो हमने टीच प्लस आईएनजी हमने यूज कर ली है। ऑफ का जरूरी है, कोई भी और प्रीपोजिशन भी आता है तो भी आप इस तरह से यूज करेंगे। हम कहें कि she takes pleasure in helping others। यहाँ पे इन आ गया प्रीपोजिशन, तो हमने यहाँ पे हेल्प प्लस आईएनजी हेल्पिंग यानी जेड के रूप में इसको यूज किया है। तो इस तरह जो भी प्रीपोजिशन आए आप उसके साथ में जेड का यूज कर सकते हैं। हाँ, आपने हमने बताया कि दो वर्ड्स थे, कौन कौन से, बट और एक्सेप्ट। इन दो वर्ड को जब एज ए प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो हम इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव यूज करते हैं, केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वी विल टेक द एग्जांपल, देखिए हम कहेंगे कि he did everything but smile। यहां हमने V1 यूज की है, फर्स्ट फॉर्म यूज की है, जिसे हम बोलते हैं बेयर इंफिनिटिव। तो आपको ये एक्सेप्शन है रूल का, प्रीपोजिशन का रूल उसका एक्सेप्शन है। आप सर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, तो ये इसका एक्सेप्शन, तो आप इसको ध्यान रखें। इस तरह से बट हम एक्सेप्ट यूज कर सकते थे, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इन केसेस में हम यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज हम यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे नाउन्स, नाउन्स है जब ये फॉलो करती है जेरेंट से, फॉलोड बाय जेरेंट, तो हम उसे पुट इनटू या पुट इन पॉजेसिव केस। ध्यान से, हमें पॉजेसिव केस कहां से उठा लाए, हम जेरेंट यूज करते थे, पॉजेसिव केस में कहां गए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पॉजेसिव केस। ध्यान देखिए एग्जांपल को, हम कहें कि he doesn't like is यूज कीजिए, चाइल्ड इज क्या, चाइल्ड्स playing games all the time। ये जो हमने यूज किया ये पॉजेसिव है और ये आपकी जेरेंट है, ठीक है। तो ये जो नाउन हमने फॉलो की, ये नाउन है,
वो पॉजिटिव केस में, और जो फॉलो करता है जीरंड। आई एम गेटिंग पॉजिटिव केस की हम बात कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें से पॉजिटिव के नाउन फॉलो करती है। हम कहें कि he dislikes his brothers, या ब्रदर यूज किया हमने नाउन है, और यहाँ पे जो एस यूज किया हमने वो पॉजिटिव है, तो his brothers इसको पॉजिटिव बनाया, ये है पॉजिटिव, जो कि रूल की हम बात कर रहे हैं कि जीरन है वो पॉजिटिव को फॉलो करेगा। हमें ड्रिंकिंग एवरी डे, यहां पर जीरन यूज किया, नो प्रॉब्लम, अब यूज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम इसमें। नेक्स्ट की बात करें कि अगर सेंटेंस में रिस्क, डिसलाइक या हेजिटेशन है, रिस्क, डिसलाइक और हेजिटेशन है, या इनकी सेंस भी हो, तो ये सेंस हो इन सेंटेंस में रिस्क, डिसलाइक और हेजिटेशन की सेंस हो, तो उस केस में हमें जीरन का यूज करना है। एक एग्जांपल हम देते हैं, हम देखिए सोनू हेजिटेटेड सिंगिंग, सिंग तो साइंस जीरन फॉर्म यूज कर रहे हैं, इन द कंपनी of his friends, राइट। हम और यूज कर रहे हैं कि सुनीता dislikes living in the house of his cousin, यहाँ हमने लिविंग यूज किया, यहाँ हमने सिंगिंग यूज किया, तो इस तरह की जो सेंस होती है, चाहे रिस्क हो या डिसलाइक हो, हेजिटेशन सेंटेंस में, तो हम जीरन से उसको फॉलो कर देते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें, कई बार एडजेक्टिव की हम बात करते हैं कि एडजेक्टिव्स हम बात करें कि एडजेक्टिव बिफोर जीरन, अगर जीरन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया गया है तो सेम पुट इन पॉजेसिव केस। एग्जाम्पल ले सकते हैं, would you mind his leaving before time, then sign of interrogation। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे, हम कहेंगे कि what is the good of his trying to that, तो यहाँ पे हमने गुड यूज किया एडजेक्टिव का, और ये जो केस है वो पॉजिटिव है, और यहां जो हमने यूज किया वो जीरन का यूज
हो रखा है, राइट। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। कुछ एक फ्रेजेस ऐसी हैं जिसके साथ में हम जेड का यूज करते हैं, जैसे कि अगर सेंटेंस में आपको मिले विद ए व्यू टू, ये फ्रेज आपको मिल जाए, या फिर मिल जाए लुक फॉरवर्ड टू। इन केसेस में आपको बहुत केयरफुल, क्योंकि लास्ट में जो है टू का यूज किया हुआ है, और जैसे नॉर्मल सिखाया जाता है कि टू के बाद में आप टू इन्फिनिटिव यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो वो यूज वो रॉन्ग यूज होगा। क्यों? क्योंकि टू यहाँ पे एज ए प्रीपोजिशन यूज किया गया है, और हमने रूल्स अभी डिस्क्राइब किया है कि टू यानी एज ए प्रीपोजिशन जब टू यूज किया गया है तो उसके बाद में पर्सन प्लस आईएनजी जेड का यूज होना चाहिए। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आपको आएंगे, फेस करने पड़ेंगे, और आप उसमें गलतियां करते हो। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नॉट मेक मिस्टेक। लेट्स टेक एग्जांपल। He looks forward to। अब यहाँ पे अगर जब वर्ब यूज करें, मान लीजिए मीट वर्ब यूज करेंगे, वहां मीट ना होकर मीटिंग आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मीटिंग इज cousin, like that। हम कहें कि we make videos with a view to teaching ऑनलाइन। तो इस तरह से हम जो यूज करते हैं, यानी यहाँ पे भी व्यू टू आया, यहाँ लुक फॉरवर्ड टू आया, और इस बात में दोनों केस में हमने जेड का यूज किया है। इनके अलावा अगर आपको मिल जाए कि it is useless, it is no good, उस केस में भी हम जेड का यूज करते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं, हम कहते हैं इट इज यूजलेस repenting और past actions। हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इट इज नो गुड से ले लो, इट इज नो गुड wasting time in books, watch videos, time है chill, advance time। आप वीडियो देखिए, बुक्स में टाइम वेस्ट ना करें। तो हमने वेस्टिंग यूज किया, यहाँ पे वेस्ट प्लस आईएनजी यूज कर दिया हमने, यहाँ पे हमने रिपेंटिंग यूज किया। तो इस तरह के जो फ्रेजेस है, जो यूजेस है, वो आपको जेड के लिए यूज करेंगे। That's all for today. We will present something new in our next video. Keep waiting and keep watching the previous videos, and don't forget to subscribe our channel English Acumen. Thank you.